अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इमरान बंटी एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में इस वीडियो के ज़रिए से हाजिर हूँ। नाजरीन, इस मुल्क में अगर मुसलमानों की हालात को जानना है तो आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का मुताला करना पड़ेगा। आपको महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट का मुताला करना पड़ेगा। आपको रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट का मुताला करना पड़ेगा। तब आपको ये महसूस होगा कि हम मुसलमान किस हाल में जी रहे हैं। हर 5 साल में इलेक्शन होता है और सारी पार्टियां हमारे पास आती हैं, हमसे वोट को हासिल करने की तवक्को करती हैं और लेकर के भी जाती हैं, सरकारें बनाती हैं, मगर हमारी हालात जस की तस पड़ी रहती है। आखिर में हमारी हालात का सुधार कैसे होगा? मेरी नज़र में कि मुस्लिम कम्युनिटी जब तक अपनी सियासी क़ुव्वत, अपनी सियासी ताकत नहीं बना लेती, तब तक इस मुल्क के अंदर उसकी हालात ऐसे ही बद से बदतर होती चली जाएगी। आप देखिए, आपके सामने दलित समाज, जो कि हजारों साल से दबा और कुचला हुआ समाज था, और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो वो हमेशा कांग्रेस को वोट करता रहा, मगर उसकी हालात नहीं बदली। उसकी हालात कब बदली? जब काशी राम जी ने अपनी कम्युनिटी को उबारने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जब संघर्ष करना शुरू किया, तो आज देखिए कि दलित समाज की हालात क्या है। आज वो कौम आईएएस पीसीएस से लेकर के, बाबू से लेकर के सफाई कर्मी तक के ओहदों पर फायज है, मगर मुसलमान आज कहाँ है? ये तो एक पढ़ी लिखी हुई कौम थी, इसने तो लीडरशिप किया था। जब मुल्क हमारा गुलाम था तो हमने तो जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमने तो लीड किया था। आज वो कौम हाशिए पर है। क्या अफसोस नहीं होता है? आज जो भी कौमें कामयाब हैं वो अपने तालीम के बदौलत ही कामयाब हैं। नाजरीन, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप लोगों तक पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोग कौम को बावकार बनाने के लिए, कौम को आगे बढ़ाने के लिए अपने मोहल्लों से ही काम कर सकते हैं। आप ये ना देखिए कि ये सारे काम बड़े बड़े लीडर ही करेंगे, नहीं, वो काम आप भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपके ही मोहल्ले से वो लीडर निकले जो पूरी कौम की तर्जुमानी करे। नाजरीन, इस वक्त कौम में 3 चीज़ें पैदा करना बहुत ज़रूरी है। पहली, अपने कौम के लोगों में सोच पैदा करना कि नहीं, तुम भी आईएएस पीसीएस तहसीलदार बन सकते हो, और यकीनन बन सकते हो। जाके देखिए उन दलित समाज के लोगों को जो झोपड़ियों में रह करके, चिराग जला करके पढ़ाई करते रहे और उसके बाद वो आज आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं। उनसे सीखना पड़ेगा हमको। और दूसरा, अपने कौम के अंदर अच्छे वकला पैदा करना। अच्छे वकला का मतलब ये है कि ऐसे तो हमारे कौम में बहुत सारे वकील हैं, मगर वो प्रोफेशनली हैं। हमको ऐसे वकला पैदा करना है कि जब कौम की तरफ से आवाज़ आए तो वो भागता दौड़ता हुआ कौम की जानिब जाए और कौम के हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़े। यकीन जानिएगा कि अगर कोई वकील अगर इस तरीके का रहेगा कि जिसका जिंदगी का मकसद मजलूमों को इंसाफ दिलाना होगा और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा, तो यकीन जानिएगा कि वो मुल्क का सबसे मशहूर वकील बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ना तो उसे पैसे की कमी रहेगी, ना तो इज्जत शोहरत की कमी रहेगी। और तीसरी चीज़ अज़ीज़ान गिरामी, आज इस कौम में बेइंतहा ज़रूरी है, जिसे हमारी कौम हमेशा कहती चली आई थी कि नहीं, सियासत तो बहुत गंदी चीज़ है, और अपने नौजवानों को सियासत से पीछे खींच लेती थी। मगर नहीं अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारी कौम में अच्छे ईमानदार लीडर की ज़रूरत है। हमें वो लीडर की ज़रूरत नहीं है जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा और भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों के लीडर हैं। वो लीडर नहीं, वो वैसे लीडर तो आप एक ढूंढिएगा, आपको 100 मिल जाएंगे। आपको ईमानदार लीडर जो कौम के लिए लड़ाइयाँ लड़ सके, जद्दोजहद कर सके, आपके हक और इंसाफ को आपके चौखट तक ला करके पहुँचा सके, ऐसे लीडर को पैदा करना जो आपकी आवाज़ बन सके। तो यही चंद बातें थी जो आप तमाम लोगों के दरमियान में रखना चाहता था।
और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप लोग आगे शेयर करिएगा अगर बेहतर लगे कि हमारे कौम में ये 3 चीज़ें पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इस पैगाम को आगे बढ़ाइए अगर बेहतर लगे तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो लाइक करिएगा। वाह दबाना अल्हम्दुलिल्लाह।